Hello everyone, in this video lecture we will discuss about the next topic from your chapter chemical reaction and equation, that is double displacement reaction। जैसा कि स्टूडेंट अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पढ़ने से पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 3 केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया है, जिसमें फर्स्ट थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट देखो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें कितने टाइम्स डिस्प्लेसमेंट होने वाला है? 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो जनरल फॉर्म होता है वो आप ध्यान से देखो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन AB प्लस CD टाइप होगी, मतलब जिसमें 2 कंपाउंड होंगे और दोनों कैसे कंपाउंड होंगे? दोनों आयनिक कंपाउंड होंगे, मतलब ये दोनों अपोजिट आयन से मिलकर बने होंगे। जैसे A आपका कैटायन होगा और B आपका एनायन होगा। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को हम लोग कैटायन बोलते हैं और निगेटिव चार्ज स्पीशीज को हम लोग एनायन बोलते हैं। तो कैटायन और एनायन से एक कंपाउंड बनता है, जिस कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि देखो ये आयन से बनते हैं। A प्लस एंड B माइनस, ये दोनों आयन हैं और अपोजिट आयन आपस में अट्रैक्ट करते हैं। आप जानते हो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो आयन से ये कंपाउंड बना है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है कैटायनिक एंड सेकेंड पार्ट होता है एनायनिक। तो स्टूडेंट देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 आयनिक कंपाउंड होंगे। इन दोनों आयनिक कंपाउंड में जो इनके आयंस हैं या ग्रुप हैं, इनका एक्सचेंज हो जाता है। जैसे A जो है कैटायन, वो C कैटायन की जगह पे आ जाएगा और जो C कैटायन है वो A कैटायन की जगह पे आ जाएगा। तो इस तरीके से न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं। वो न्यू कंपाउंड आपके होंगे CB, क्योंकि A की जगह पे C चला गया है और C की जगह पे आ गया है A, तो ये AD, ये न्यू आयनिक कंपाउंड फॉर्म होंगे। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे 2 टाइम डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, ये स्टूडेंट आप लोग देखें और इसके एग्जांपल देखें। जनरल फॉर्म मैंने बता दिया है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होने वाला क्या है और इनकी डेफिनेशन क्या होगी, ये आप लोग ध्यान से देखिए। those reactions in which two ionic compound है। यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड ये है, दूसरा आयनिक कंपाउंड ये है। 2 आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्या होता है बच्चों? आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कैटायंस एंड एनायंस टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड क्या हो जाएगी डेफिनेशन इसकी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, दोज रिएक्शन इन व्हिच 2 आयनिक कंपाउंड रिएक्ट इन अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के अंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सॉलिड सॉलिड रहेगा, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड, ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो सॉलिड सॉलिड आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, तो ये सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर होनी चाहिए। मतलब एक सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व किया, दूसरे सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व किया, अब हम लोग इनकी रिएक्शन कराएंगे तब रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी अगर आपके कंपाउंड सॉलिड सॉलिड होते हैं तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि आयनिक कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन रिएक्ट। अब ये क्या करेंगे? सॉल्यूशन के अंदर रिएक्ट करेंगे बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस। जब ये आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट होंगे तो क्या होगा? आयन का एक्सचेंज होगा। तो जब आयन का एक्सचेंज हो जाएगा तो ये न्यू कंपाउंड फॉर्म होंगे। टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स आर नोन एज double displacement are called
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन थी इसकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। फिर से एक बार आप ध्यान से देखो कि टू आयनिक कंपाउंड होंगे। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो आयन से मिलकर बने होते हैं। और कैसे आयन होने चाहिए? एक कंपाउंड बनाने के लिए दो अपोजिट आयन होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव आयन को हम लोग कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव आयन को हम लोग एनायन बोलते हैं। जब कैटायन एनायन आपस में अट्रैक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं, तब एक आयनिक कंपाउंड होता है। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होगा? आयनिक कंपाउंड को सॉल्यूशन में आप डालेंगे, उसमें आयंस का एक्सचेंज होगा। आयन के एक्सचेंज के बाद न्यू कंपाउंड फॉर्म होंगे। तो जो न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये डेफिनेशन लिखी गई है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके एग्जांपल भी आप लोग समझिए। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे आपने लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट की हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl के साथ। जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट की सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? तो आप जान लो कि डबल डिस्प्लेसमेंट, ये देखो A है, ये B है, AB टाइप है, और ये C और ये D, सोडियम C है और ये क्लोरीन D, ये CD टाइप है। तो AB एंड CD टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। ये एक आयनिक कंपाउंड है, Ag प्लस होता है और NO3 माइनस होता है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड में स्टूडेंट आप जानते हैं कि अगर दो आयनिक कंपाउंड है और ये दोनों आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन के अंदर हैं, तो इनके कैटायन का या इनके आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। तो Ag जो है वो सोडियम के पास चला जाएगा और सोडियम आ जाएगा सिल्वर के पास। तो यहाँ पे जो न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होगा? Ag की जगह पे सोडियम जा रहा है, तो ये बना रहा है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, दैट इज सोडियम नाइट्रेट। और Ag आ रहा है सोडियम के पास, तो ये बना रहा है AgCl। इस तरीके से ये आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देख सकते हैं, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद द सोडियम मेटल बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल भी स्टूडेंट आप इसमें देख सकते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि दो आयनिक कंपाउंड लेंगे और उन दोनों आयनिक कंपाउंड को सॉल्यूशन में डाल देंगे। सॉल्यूशन में डालने के बाद उनके जो कैटायंस होंगे या उनके जो आयंस होंगे उनका एक्सचेंज हो जाएगा, और एक्सचेंज होने के बाद नया कंपाउंड फॉर्म होंगे। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, जिनका जनरल फॉर्म मैंने ऊपर लिख रखा है कि ये किस टाइप की रिएक्शन होंगी। इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? AB प्लस CD टाइप का है तो इससे एक्सचेंज करा देना, इस टाइप की जनरल फॉर्म होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हैं, लाइक बेरियम क्लोराइड। आपने लिया बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद द सोडियम सल्फेट, ये दोनों सॉल्यूशन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे एक्वस लिखा होता है स्टूडेंट, एक्वस का मतलब Na2SO4, ये सॉलिड होता है। इसको आपने वाटर, एक्वस मींस होता है वाटर, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया। ऐसे बेरियम क्लोराइड जो होता है ये भी एक्वस होता है, इसको भी बेरियम क्लोराइड सॉलिड होता है, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया है। तो ये सॉल्यूशन बनाना ही है, यहाँ पे लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए आप उतना समझ लो। तो बेरियम क्या होगा? सोडियम की जगह पे आ जाएगा, और सोडियम कहाँ पे चला जाएगा? बेरियम की जगह पे चला जाएगा, क्योंकि ये AB प्लस CD टाइप की रिएक्शन है, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो बेरियम सोडियम की जगह पे आ जाएगा तो BaSO4 बनाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि Ba की वैलेंसी आप देख रहे हैं 2, SO4 की भी वैलेंसी 2, 2, 2 दोनों की वैलेंसी सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा और बेरियम सल्फेट बनाएगा। इसके अलावा सोडियम बेरियम की जगह पे जाएगा तो Na2Cl2 नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि Na की वैलेंसी +1 और क्लोरीन की वैलेंसी -1, ये फॉर्म करेगा NaCl।
थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ रही होगी कि नंबर्स जो है वो चेंज है। जैसे सोडियम का 2 एटम है, वहां पे सोडियम का 1 एटम है, यहाँ पे क्लोरीन का 2 एटम है, वहां पे क्लोरीन का 1 एटम है। तो ये जो नंबर डिफरेंट है इसको हम लोग बैलेंसिंग में चेक करते हैं, इसको हम लोग बैलेंसिंग में पढ़ते हैं। जब भी हम लोग बैलेंसिंग पढ़ेंगे वहां पे इस चीज को हम लोग समझेंगे। फिलहाल आप ये जानो कि कोई भी रिएक्शन कैसे होती है और दो एलिमेंट या दो आयंस आपस में कैसे कंबाइन होते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है भाई, वैलेंसी। वैलेंसी मींस होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो सोडियम की वैलेंसी जैसे +1 है, क्लोरीन की -1 है, तो +1 -1 आपस में कंबाइन होकर के NaCl बनाएंगे, ना कि Na2Cl2, ये नहीं बनाएंगे। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया स्टूडेंट, इसको भी ध्यान से आप लोग देखो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। स्टूडेंट रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए उसको हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।